तो क्या है क्रॉनी कैपिटलिज्म? करण अडानी कहते हैं कि पापा पीएम मोदी को तब से जानते हैं जब वो गुजरात के सीएम भी नहीं थे और अब तो वो दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बिजनेस एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि अडानी ग्रुप भी अनिल अंबानी की तरह दिवालिया हो सकता है अगर वक्त रहते कर्ज नहीं चुकाया गया तो। नमस्कार दोस्तों, तो क्या है क्रॉनी कैपिटलिज्म? आज हम गौतम अडानी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अडानी ने सारा पैसा इसी की बदौलत कमाया है। क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जहां किसी भी बिजनेस की कामयाबी वहां की सरकार और बड़े व्यवसायियों के निजी संबंधों पर निर्भर करती है, मतलब उनके बीच की क्लोजनेस और उनकी दोस्ती पर। इसका बड़ा एग्जाम्पल है अडानी और मोदी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब मोदी को जनता की नफरत झेलनी पड़ी और इंडिया के बिजनेस चैम्बर CII ने मोदी को क्रिटिसाइज किया, तब अडानी ने रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात के नाम से एक ग्रुप बनाया और बाकी व्यवसायियों के साथ मिलकर CII को छोड़ने की धमकी दी। फिर अडानी ने मोदी के लिए फंड इकट्ठा किया कि वो वाइब्रेंट गुजरात समिट को होस्ट कर पाएं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये समिट मोदी के लिए नींव का पत्थर साबित हुई, पर बाद में CII को मोदी से माफी भी मांगनी पड़ी। अडानी के इतने बड़े फेवर के बदले मोदी ने भी अडानी की मदद की और भारत सरकार द्वारा एयरपोर्ट के 4 जरूरी नियम ही बदल डाले। पहला, अब एयरपोर्ट खरीदने के लिए किसी भी कंपनी को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पैसा दो और एयरपोर्ट ले लो। दूसरा, अब एक कंपनी कितने भी एयरपोर्ट खरीद सकती है, पहले सिर्फ 2 खरीद सकती थी। इसीलिए अडानी को पूरे 6 एयरपोर्ट मिल गए हैं, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी, अहमदाबाद और त्रिवंतपुरम का। तीसरा है, अब एयरपोर्ट 30 साल नहीं बल्कि 50 सालों के लिए लीज पर दिए जाएंगे, जैसे ही अडानी को मिले हैं। चौथा कि अब गवर्नमेंट को एयरपोर्ट के रेवेन्यू का कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक फिक्स्ड फीस दे दो, बाकी जो कमाओ वो आपका। लोगों का मानना है कि इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ मोदी और अडानी आगे बढ़ रहे हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि दोनों गुजराती हैं और दोनों ही मीडिया को अवॉइड करते हैं। तो अडानी की स्टोरी शुरू होती है 24 जून 1962 से, जब उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के जैन परिवार में जन्म लिया। फिर स्कूलिंग की और बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर सेकेंड ईयर में कॉलेज ही छोड़ दिया और मुंबई जाकर हीरो को तराशने का काम शुरू किया। फिर 1981 में अपने बड़े भाई के साथ प्लास्टिक कंपनी में काम करने लगे। 1985 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी बनाई, जिसे अब हम अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। 1991 में उनका बिजनेस मेटल, टेक्सटाइल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हुआ, और फाइनली 1995 में गुजरात सरकार की फेवरेबल पॉलिसीज की वजह से अडानी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। फिर तो बस अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तो वो दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, 155.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ। पिछले 2 सालों में अडानी के स्टॉक्स में 1000% का इजाफा हुआ है और पहली बार अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर देश के भी अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन इस सफर में अडानी और मोदी की दोस्ती ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। मोदी की प्रो बिजनेस पॉलिसीज ने अडानी की मदद की और अडानी ने मोदी के अभियानों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को ध्यान में रखकर बिजनेस किया। आमतौर पर जेट फाइटर प्लेन्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट आर्मी और विदेशी कंपनियों के बीच होते हैं, जिससे कि सेना भी नई टेक्नोलॉजी सीख सके। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने राफेल को फोर्स किया कि वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर ही प्लेन्स बनाए। अडानी ग्रुप ने हमेशा भारत सरकार के सारे टेंडर्स ले लिए, या यूं कहूं कि उन्हें आसानी से मिल गए, चाहे वो गैस पाइपलाइन का हो, पोर्ट्स का हो या नेशनल हाईवेज का। ऐसे ही जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अडानी को कच्छ की 15,000 एकड़ की जमीन को 1 से 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर बेच दिया, जिसकी कमर्शियल वैल्यू उससे 300 गुना ज्यादा थी। तो जैसे कि वेबसाइट्स दावा करती हैं कि मोदी बहुत सारी विदेश यात्राओं पर अडानी को साथ में रखते हैं, चाहे वो 2014 में जापान और ऑस्ट्रेलिया की हो, 2015 में चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, 2016 में इजराइल और ईरान की,
2017 में स्वीडन और म्यांमार की, या फिर 2018 में ओमान की। जब मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो गुजरात से नई दिल्ली अडानी के जेट में गए। इनफैक्ट जीत से पहले भी मोदी अडानी के एम्ब्रेयर बिजनेस जेट EMB 135 BJ में ट्रैवल करते थे और रात में वापस अपने घर अहमदाबाद आ जाते थे। ऐसे ही एक बार शिकागो में एक अमेरिकन कांग्रेस की समिट में, जहां मोदी पहले गेस्ट थे, एंड मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने मोदी को बुलाने से मना कर दिया, तो अडानी जो वहां के होस्ट थे उन्होंने होस्ट करने से मना कर दिया। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के अडानी अंबानी को डबल वेरिएंट कहने वाले बयान पर क्या जवाब दिया। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी ये कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। अडानी की बढ़ती एम्पायर आलोचना का केंद्र बन गई जब जनता को लगा कि देश का सारा पैसा एक दो हाथों में जाना मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, और उन पर आए दिन नए नए आरोप लगते चले गए। जब 2021 में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अडानी ग्रुप को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद की, तो सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी के रामाकृष्णा ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश अडानी प्रदेश बनता जा रहा है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स जीत लिए थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, 2 गवर्नमेंट कंपनीज और अडानी ग्रुप पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल के ओडिशा धर्मा पोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पर आरोप लगाया कि वो बिना किसी टेंडर प्रोसेस के पास किया गया है। रिचमंड में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर लोकेश वुयुरू ने मोदी, अडानी और सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ पेगासस, भ्रष्टाचार, स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाया। बल्कि अडानी खुद भी मानते हैं कि बिना सरकार के आशीर्वाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस नहीं किया जा सकता। जून 2022 में श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि पीएम मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना को अडानी ग्रुप को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया, जबकि बाद में राजपक्षे ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। इसी पर श्रीलंका के विपक्षी नेता अजीत परेरा ने कहा कि माना पीएम मोदी के कार्यकाल में श्रीलंका को सहायता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे संसाधनों को उनके दोस्त अडानी चुरा ले। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के खास दोस्त के स्वामित्व वाली कंपनी ने एनडीटीवी को खरीदने की पूरी कोशिश करके स्वतंत्र मीडिया को बंद करने और भारतीय बैंकों पर दबाव बनाकर अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालने का प्रयास किया। 2014 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक शून्य या बहुत कम ड्यूटी वाली आयातित वस्तुओं का मूल्य अधिक दिखाने और कर चोरी के मामलों में अडानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी छापा कि भारतीय कारोबारी अडानी समूह पर फर्जी बिल बनाकर करीब 1500 करोड़ रुपए टैक्स हेवन देश में भरने का आरोप है। अडानी ने तो दंतेवाड़ा की बेलाडेला पहाड़ी पर स्थित डिपॉजिट नंबर 13 पर खनन करने के लिए भी अपने दोस्त मोदी को मना लिया था, लेकिन वहां आदिवासी अपने देवता का वास मानते हैं और उनकी मांग थी कि यहां माइनिंग ना हो और ठेका निरस्त किया जाए, पर सरकार नहीं मानी। लेकिन जब आदिवासियों के आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया, तब प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर खदान का काम बंद कराने का लिखित आश्वासन दिया। इसी के साथ 2020 में अडानी के ऑस्ट्रेलियन कोल प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई द्वारा 5000 करोड़ लेने की बात भी उजागर हो गई और जनता को पता चल गया। अब दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट में होने के साथ ही अडानी की कंपनी कर्ज में भी डूबी हुई है। अडानी ग्रुप का एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे बुरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब सबसे ज्यादा कर्ज है।
11 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अडानी पर $30 बिलियन का कर्ज है और 2015 की हाउस ऑफ डेप्थ की रिपोर्ट अडानी ग्रुप को 10 बड़े व्यवसायियों में से बताती है जिनके ऊपर लोन का सीवियर स्ट्रेस है। एक बैंकिंग एनालिस्ट हिमिद्रा हजारी कहते हैं कि जो व्यापारिक समूह राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो कभी भी बैंकों से लोन ले सकते हैं, लेकिन ये काम गैर राजनीतिक व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बिजनेस एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि अडानी ग्रुप भी अनिल अंबानी की तरह दिवालिया हो सकता है अगर वक्त रहते कर्ज नहीं चुकाया गया तो। गुजरात के अमीर व्यक्ति बनने से लेकर भारत और फिर एशिया के अमीर व्यापारी बनने के इस सफर में गौतम अडानी पर हमेशा पर्यावरण को हानि पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। अडानी ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकल कोल माइन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े अभियान का टारगेट बन गया था, जिसने अडानी को पर्यावरण खत्म करने वाले खलनायक के रूप में पेश किया। एक टीनेजर एनवायरमेंटलिस्ट ग्रीटा थनबर्ग के एक ट्वीट #StopAdani को 70,000 से ज्यादा लाइक मिले थे। इसके चलते फरवरी 2021 में अडानी समूह को एनवायरमेंटल अथॉरिटीज को गुमराह करने के लिए और कार्मिकल माइन साइट में खुदाई करने के लिए माफी मांगनी पड़ी और जुर्माना तक देना पड़ा। जब एक ग्रीन पीस कार्यकर्ता प्रिया पिलाई को लंदन जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया तो प्रिया ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या जंगलों को बचाना राष्ट्र विरोधी है और अपनी वित्तीय रुचियों को बढ़ावा देना राष्ट्रहित में है। पिलाई को लंदन जाके वहां के जनता से महान फॉरेस्ट को बचाने के एनजीओ एफर्ट्स के बारे में जानना था। मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 3000 हेक्टेयर्स मैंग्रोव थे, फिर रातों रात 2 मिलियन पेड़ गायब हो गए, वो भी बिना किसी सुराग के। वहां के लोग और एनजीओज आज भी उस अवैध रूप से पर्यावरण को पहुंचाए नुकसान की मरम्मत करने में लगे हुए हैं। उसके 30 साल बाद नूर मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति, जिसे मुंद्रा में अपना घर छोड़ना पड़ा था, कहता है कि अडानी का प्रोजेक्ट और उससे निकलता प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचा रहा है और सेहत खराब कर रहा है। जहां कुछ लोगों को लगता है कि अगर मोदी 2024 के इलेक्शन हारे तो अडानी के सारे स्टॉक्स की कीमत एकदम सही हो जाएगी, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि अडानी जैसी रिस्क लेने की क्षमता गिने चुने लोगों में होती है और वो एक व्यापारी हैं। उनके सबसे अच्छे संबंध होते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई और विपक्षी राजनेता। फिर अडानी के बेटे करण अडानी कहते हैं कि पापा पीएम मोदी को तब से जानते हैं जब वो गुजरात के सीएम भी नहीं थे और दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को एंजॉय करते हैं। फिर कहते हैं अडानी ग्रुप ने ज्यादातर निवेश गुजरात के बाहर और कांग्रेस शासित प्रदेशों में किया है, वो भी तब जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ साल पहले एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में अडानी साफ कहते हैं कि उनको मोदी से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता और ना ही वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद अडानी खुद पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं, चाहे वो मोदी से नजदीकी को लेकर हो या फिर कच्छ में सस्ती जमीन मिलने को लेकर। साथ ही कहते हैं कि उनकी और मोदी की 25 साल की जान पहचान का कभी कोई फायदा नहीं उठाया गया। तो देखिए, गौतम अडानी एक बिजनेसमैन हैं, वो मोदी के सत्ता में आने से पहले भी थे, सत्ता में आने के बाद भी हैं और आगे भी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।